होगी। तो विषय जो हमारा चल रहा था वो शक्तियों का, 47 शक्तियों का, जो एक एक लाइन में बहुत संक्षेप में हम कर रहे थे। तो इसी को बीच में हमने छोड़ दिया था। तो अब पहले हमने जो करा था कि अगर दृष्टि आत्म द्रव्य पे ना हो तो कर्म, मतलब जो है निर्जरा के स्थान पर कर्म का बंद हो जाता है। ये विषय हमारा पूरा चला था कि हमारी दृष्टि जो है जीव को जीव में ठहराना है, आत्मा आत्मा में ही रहे तो निर्जरा है। नहीं तो अगर आत्मा बाहर है तो कर्म का बंध है। अब वो पुण्य भी हो सकता है, पाप भी। तो ये कर्म का बंधा है। इस विषय पे हमने सारा डिस्कस किया था डिटेल में। और उसी में फिर हमने उसको करते हुए कि आत्मा आत्मा में ही ठहरे, तो इसके लिए हमें आत्मा का बहुमान होना चाहिए। भाई वहीं मैं वहीं जाके बैठता हूं ना जहां पर कि मुझे लगता है कि ये अच्छा है, इसकी शक्ति है, ये मेरे लिए लाभदायक है, मतलब ना, ये लाभदायक है। अब उसकी, इसका मतलब है कि उसका पोटेंशियल आत्मा को जानकर, ताकि हमारे अंदर उसके प्रति प्रतीति हो जाए, अच्छा कि ये इतनी शक्तिशाली है, इसमें इतना कुछ है आत्मा के अंदर। तो हमने एग्जाम्पल ये ली थी उस समय पर कि कोई कहता है कि ये व्यक्ति बहुत धनवान है, तो वो उतना अंदर फीलिंग नहीं देता कि ये बहुत धनवान है। कितना धनवान, धनवान है कितना धनवान। ये भी हो सकता है जो व्यक्ति कह रहा है उससे वो धनवान हो, उसके अपनी सोच का लेवल है ना। लेकिन जब वो ये कहता है कि ये सामने वाली बिल्डिंग इसकी है, वो फैक्ट्री इसकी है, ये घर इसका है, तब आपको ये नजर आता है कि वाकई ये किस लेवल का धनवान है। इसी तरह ये आत्मा का, ये आत्मा के अंदर जो शक्तियां हैं, अनंत शक्तियां, और फिर वह कि भाई कौन कौन सी है, इतना शक्तिवान कैसे है। खाली अगर मैं ये कह दूं कि वो अनंत शक्तियां हैं तब भी उसकी फीलिंग नहीं होगी, वो नहीं आएगा। अनंत कहकर वो बात खत्म हो जाएगी कि हाँ बहुत शक्तिशाली। अनंत शक्तियां हैं और वो क्या करती हैं, क्या है आत्मा के पास। तो उस शक्तियों को जानने से ऐसा उसके प्रति बहुमान होता है कि इतना इसमें पोटेंशियल है, इतना क्षमता है, इतना सामर्थ्य है मेरी आत्मा में। मैं किसके चक्कर में पड़ा हूं, बाहर पुतलों के चक्कर में पड़ा हूं कि भाई ये बड़ा सुंदर है, ये खराब है, ये अच्छा है, ये क्या है। अपने पास तो भंडार है। अब जिसके पास स्वर्ण का भंडार हो, उसको कोई बाहर चीजें दिखाए तो उसको कोई इसका है वैल्यू। तो सिर्फ ये है कि अपनी जो बहुमूल्यता का पता चल जाए तो बाहर की तुच्छता नजर आने लग जाएगी। अब बाहर की तुच्छता में कोई कहे कि नहीं किसी काम का नहीं, उसको तो बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों? उसको दूसरी साइड पे बहुमूल्य नहीं पता क्या है, वो मूल्य नहीं पता। तो वो हम जब कहते हैं कि तू इनको छोड़, पर छूटता नहीं। छूटता इसलिए नहीं है कि अंदर की, अंदर का मूल्य पता नहीं है। और बाहर जो नजर आ रहा थोड़ा बहुत, वो आंकलन हम कर लेते हैं कि ये मुझे ये सुख देगा, ये मुझे ये करेगा, ये मेरी हेल्प करेगा, इसलिए मुझे सब कुछ बाहर अच्छा लगता है। और जब मुझे ये पता चल जाए कि ये सारे कुछ नहीं है, ये तिनके हैं, मैं, मेरे पास तो भंडार है, हाँ खजाना है, मुझे इनकी जरूरत ही नहीं है। जब ये बात अंदर आती है तब मुझे अंदर का बहुमान होता है, और बाहर वालों का वो उसमें तुच्छता नजर आने लग जाए। अभी हमको वो तुच्छता नजर नहीं आई सही ढंग से कि बाहर जो सारा पड़ा है ना, ये सारा ही व्यर्थ की चीजें हैं। ये मेरी दृष्टि का भ्रम है कि मुझे लगता है कि मेरे ये काम आएगा, ये आएगा, ये मेरे लिए लाभदायक है, ऐसा मेरे लिए। ये कुछ नहीं है, ये सब छूटने वाला है। तेरे पास एक ऐसा भंडार है जो कभी छूटेगा नहीं, वो तो स्वयं ही है। तो उसकी तरफ देख नहीं रहा, उसका तू मूल्यांकन नहीं कर रहा है। उसका तूने मूल्यांकन करके, और एक बार अंदर, मूल्यांकन शब्दों से नहीं, एक बार उसकी प्रतीति आ गई अंदर कि वाह, मतलब वो जो कहा था कि जैसे करोड़पति है। अब करोड़पति बच्चे को कहे, उसको पता ना हो कि करोड़ क्या होता है, जिसको पता है कि इसके एक के साथ 7 जीरो लगती हैं करोड़ के साथ, और जैसे ही कहते हैं ना कि ये करोड़पति है, तो हमारे दिमाग में वो, मतलब 7 जीरो 7 नजर आके वो बंदा नजर आता है कि ये करोड़पति है। लखपति है तो 5 जीरो है।
1000 में 3 जीरो हैं। तो ये उसी से उसकी वैल्यू है ना, उसी समय दिमाग में आता है करोड़पति है। और जैसे ही हमने कहा कि अरबपति है, तो वो उसको नजर आएगा कि 9 जीरो है, अरबपति है। तो ये जो है ना, ये आंकलन अंदर पड़ा हुआ है। कोई बताने नहीं आता कि करोड़पति है तो कितना है। हमें पता है कि करोड़पति है तो इतना है इसके पास, इतना है। यही बस, यही जो है ना उसका मूल्यांकन हो जाए और वो भाव में बैठ जाए। और जैसे ही अब हमें भावों में पता है, जब वो बिल्डिंग की तरफ उंगली करता है ना कि ये बिल्डिंग इसकी है, तो हमें देखते ही निगाह पड़ती नजर आता है 50-60 करोड़ की तो होगी। तो ऐसी उसकी फैक्ट्री है ये, मतलब ये 100 करोड़ का आदमी है। वो 1 मिनट के अंदर ये इसका बहुत मोटी मोटी कॉस्ट से आपने अंदाजा लगा लिया कि ये करोड़पति नहीं, ये तो अरबपति है। ये जो बिल्डिंग है ऐसी, अब उसमें कम बढ़ती कुछ हो, लेकिन वो उसका जो भाव है ना, कोई बताने नहीं आएगा। इसी तरह ही आत्मा का हमें वो भाव है, जैसे मनुष्य जन्म का। मनुष्य जन्म, लोग पैदा भी हो रहे हैं, जी रहे हैं, मरते हैं, हर काम कर रहे हैं। ये मुझे कैसे मिला, ये तो जब पता चलता है कि भाई ये मिलना कितना दुर्लभ था। तो कितनी गाड़ियां बात कर रहे हो, कितना दुर्लभ था कि मुझे ये जन्म मिला। फिर उसमें मुझे, अब फिर मुझे क्या है कि ये नजर आता है कि मुझे गुरु मिला, मुझे ज्ञान मिला। अब जब ज्ञान मिलता है तो उसको दूर से घूमने का भी प्रपोजल आता है, चल घूमने चले। अब उसका वैल्यू, उसको मूल्यांकन है, तो वो ज्ञान की तरफ जाएगा। और अगर उसका मूल्यांकन नहीं है तो वो घूमने चला जाएगा, वो घूमने चला जाएगा। एक व्यक्ति उसको उधर ले जाएगा, उसको उधर का मूल्य है, और इधर जाना है, इधर का मूल्य नहीं है। तो बात यही है कि वो मूल्य हमारे अंदर, किसी चीजों का मूल्य जहां नहीं है उसके अनुसार मैं प्राथमिकता देता हूं। हर चीज के अंदर 3 आदमी खड़े हैं, 2 आदमी, तीनों की वैल्यू मुझे अलग अलग पता है। उसके साथ कैसे बात करनी है मैं मूल्यांकन करके बात करता हूँ। और मुझे पक्ष लेना होगा तो मैं किसका लूंगा, मुझे पता है कि किसका लेना। कौन कौन ज्ञानवान है ज्यादा, कौन बात सही कर सकता है इसमें। वो जो मूल्यांकन है वो सारा उसी से ही हम असेस करते हैं ना, कौन सी चीज अच्छी या खराब है, उसी का ही पता होता है ना। भाई चुनता कौन है, जिसको दोनों चीजें पता हो कि ये ऐसी हो तो खराब है, और ऐसी हो तो नहीं, ऐसा है। तो वो क्या करता है कि वो उसको जाता है, वो सब्जी खरीदने पहली बार गया, तो उसको वो टिंडे खरीदते हैं ना, तो उसने देखा कि वो छोटे छोटे हैं, क्या टिंडे हैं, जैसे आदमी कहता है ना क्या छोटी छोटी चीजें, वो बड़े बड़े टिंडे लेके आया था। वो माँ ने देखती कहा, अरे क्या ले आए, सारे पके हुए, इसकी सब्जी क्या बनेगी। अब उसके मन में यही था कि जो बड़ी चीज होती है, हाँ, बड़ी चीज होती है वही अच्छी होती है। जो छोटी छोटी चीजें वो क्या है, ये तो इतने इतने बड़े टिंडे, वो बड़ लिया है, सस्ते भी मिल गए, बड़े भी मिल गए। अब उसको पता ही नहीं है यूटिलिटी की, ये जो छोटे वाले थे वो ज्यादा बढ़िया थे, ज्यादा बढ़िया थे। जब तक वो एक बार एक्सपेरिमेंट करके पता नहीं चलता, उसको समझ नहीं आती कि कौन सी चीज छोटी बढ़िया होती है, कौन सी चीज बड़ी बढ़िया होती है। दोनों बातें हैं। कई चीजें छोटी बढ़िया है, जितनी, अब जैसे टिंडे छोटी बढ़िया है, और कई चीज जो है वो बड़ी हो, बड़ी हो, तो वो आपको पता है कि बढ़िया है। अब डायमंड लेने जाना हो, तो एक बड़ा डायमंड नजर आता हो तो उसको पता है ये महंगा है, ये महंगा है, ये महंगा है, ये बड़ा है, साइज के अंदर ना ये बड़ा है। तो चीजों का छोटापन और बड़ापन उसी के हिसाब से होता है, ये होता है मूल्यांकन। अब जब हमें मनुष्य भाव का अगर ये मूल्य पता चल गया, फिर मनुष्य भाव के बाद फिर आत्मा की वैल्यूज पता चल गई, तो नेचुरली हमारी अट्रैक्शन कहाँ होगी, उसकी तरफ होगी। और फिर ये नजर आता है कि थोड़ा बहुत जितना ज्ञान पाया है, और ज्ञान पाएंगे तो और क्लैरिटी होगी। तो इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। चीजें वही वैरायटी की हैं, बस ये यही बात है। तो इसमें जब बात आई थी कि 47 शक्तियां हैं, तो फिर अब एक एक प्रपोजल आया कि जी हमें संक्षेप में 47 बता दो, 47 बता दो। तो ठीक है, 47 बता दिया। अब 47 को डिटेल में बताएंगे तो बहुत लंबा चौड़ा, फिर सारी भी बताने योग्य है कि नहीं। और इसमें से पहली 6 शक्तियां हमने डिटेल में ले ली हैं, क्योंकि ये जो 6 शक्तियां ये इंपॉर्टेंट है। एक तो पहली दो जो हैं ये हमने जाना था, जीवत्व शक्ति और चित्ती शक्ति।
इसमें तो जीव की सिद्धि होती है कि ये जीवत जीव है। छह द्रव्य जो इस लोक में, षट द्रव्य में लोक है, इसमें ये जो है ये जीव है। जीव कौन है? जिसमें जीवत्व शक्ति। अब उसमें जीवत्व शक्ति है तो ये क्या करती है? जीव है तो इसमें चेतना भी है, क्योंकि काम तो सारा चेतना ने करना है। चेतना जो है, उसकी चेतना जो है वही शक्ति जो कार्य करेगी, क्योंकि वो तो जीवत्व शक्ति से जीव हो गया। अब उसका जो बेसिकली उसका क्या है कि उसका चेतना से उसका पता चलेगा कि ये करने कर सकता है। और फिर चेतना को जब हमने जाना था, तो फिर जाना था कि इससे ज्ञान और दर्शन का बोध होता है चेतना से, जिसको हम उपयोग कहते हैं। तो तीन चीजें होगी, जीव होना चाहिए, चेतना शक्ति होना चाहिए, और उपयोग में होना चाहिए। और उपयोग कहाँ ले जा रहा है, मतलब ये शक्ति भी उसकी है कि उसकी अटेंशन कहाँ कहाँ जा रही है। अब वो दृष्टि कहाँ जा रही है, उससे उसका आगे निर्णय होता है। तो ये हमारी थी जीव शक्ति और चित्त शक्ति। इसके साथ ये भी जाना कि अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, ये चार भी हमारे साथ है। हालांकि 47 की 47 शक्ति है, पर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होकर इसको हमने ले लिया, ये कार्य करती है। इसको लेकर हमने कहा कि जीव के, ये भी जाना कि जीव के अष्ट गुण होते हैं, चार घाती कर्मों के, चार अघाती कर्मों। जो घाती कर्मों के गुण है वो एक्चुअल में ये वाले हैं, ज्ञान दर्शन सुख और, जिससे जीव की मुक्ति में ये सहायक है। वो जो चार हैं अघाती वाले, वो संसार के, वो संसार के उसमें के उसका आयुष नाम कर्म जो भी है उसके उसके कारण वो गुण है। लेकिन मुक्ति के लिए, वीतरागता के लिए, और मतलब यह है कि सम्यक दर्शन होने के बाद उसको सर्वज्ञ और सर्वदर्शी पना आ जाए, केवल ज्ञान केवल दर्शन हो जाए। वो किससे होना है? केवल ज्ञान केवल दर्शन, वो किससे होना है? ये चार से तो वीतरागता आ जाएगी, चार से वीतरागता आ गई उसको, और इसमें केवल ज्ञान आ गया। फिर केवल ज्ञान आ गया, वीतरागता पहले आई, एक कर्म गया मोहिनी कर्म, हम जो जान गए। और फिर बाकी सारे कर्म जाने से चारों के चारों घाती कर्म जो घात कर रहे थे, मेरे गुणों की घात कर रहे थे, उससे मेरी पहले वीतरागता आई, और फिर मुझे केवल ज्ञान केवल दर्शन हो गया। तो मैंने वो एक माइलस्टोन अचीव कर लिया। क्यों? ये कर्म मेरे खत्म हो गए घाती, अब रह गया घाती। ये अपने आयुष के अनुसार जाएंगे, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ये कर्म मेरे कंट्रोल में थे, मैं अपने पुरुषार्थ से इनको कर सकता था। उसमें जो बंधे हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। जितना आयुष बना है, जैसा नाम कर्म, गोत्र कर्म और वेदनी जो भी आया है, उसको मुझे पूरा कंप्लीट करना है। चाहे केवल ज्ञान हो जाए, यानी वो तो वैसे के वैसे ही चले, वो वैसे चले, वो तो उसका उदय होगा और क्षय होगा। उसमें आप बाकी तीन काम नहीं कर सकते। शिवक्षम भाव नहीं कर सकते, उपशम नहीं कर सकते, उसको नहीं कर सकते। और परिणामिक बात होते हैं, तो उसमें उसमें कुछ आप अपनी तरफ से, तुम कुछ भी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते। वो जैसे के आए वैसे ही आए, जितनी आयु का स्पैन है उतना ही आएगा एक एक समय के साथ, और वैसी सारी स्थितियां होंगी। तो खेल क्या रह गया इसका? इसका क्या है कि हम इसको बांधने के लिए क्या, ये मेरे अंदर शुरू से ही फुल कैपेसिटी में मिले हुए हैं, लेकिन इस पे आवरण है, आवरण है। तो जितना उसके अंदर उसका आवरण आवरण हटेगा, उतने उतने वो ज्यादा है। इसीलिए हमारी विविधता आ गई, वैरायटी हो गई कि ये बहुत ज्ञानी है, इसका दर्शन बहुत अच्छा है, इसमें शक्ति बहुत है। जैसा है वो वैरायटी क्या है, मूलतः तो उसमें सब कुछ है। फर्क सिर्फ उसके आवरण के ऊपर आ गया कि कितना ढका हुआ है, कितना उसने उद्घाटित कर लिया। इतना प्रशासन है। शिवक्षम क्या पता कितना उसने उसको खत्म किया है। हाँ, शिवक्षम खाली बोलेंगे ना, तो फिर उपशम भी तो कर सकता है, जैसे मौनी कर्म का होगा, शिवक्षम होता है। हाँ, मतलब सारे है, उसको हम कहते हैं कि वो उसको उघाड़ लिया उसने, वो उघाड़ लिया, वो कर्म हट गए। हाँ, हाँ, उतना जो है आवरण हट गया, निरावरण हो गया। निरावरण हो गया तो उससे उतना ही घाटी होगा, लेकिन अंदर नीचे उस कपड़े के, ये समझ लो नीचे वो तो फुल है, सबका बराबर है, उसमें किसी को कमी नहीं। इसलिए बिल्कुल
कुछ भी अन्याय नहीं हुआ। जो हमारी शक्तियां हैं, जो हमारी प्रॉपर्टीज हैं, हर एक आत्मा की है। उसमें जित किसी एक आत्मा का दूसरी आत्मी से लेश मात्र फर्क नहीं। इसलिए मैं किसी को छोटा बड़ा ना समझूं। जो विविधता नजर आ रही है, जो भिन्नता नजर आ रही है, वो उसकी मैं उसके सिर्फ कर्मों के अनुसार है। और वो तो ऊपर की चीज है। अब आज नहीं हटे, कल कितनी स्पीड से वो हटा लेगा। मेरे आज ज्यादा हटे हुए हैं, मैं स्लो हो जाऊंगा, या मैं कर्म और बांध लूंगा, ये किसी को नहीं पता है। इसलिए कोई व्यक्ति, कोई दूसरी आत्मा तुच्छ नहीं है। तुच्छ नहीं है। कोई जीव अभी बहुत छोटी सी योनि, मतलब वो केंद्री में है। आपको नहीं पता कि वो केंद्री से सीधा पचेंद्री बन के आकर जो है हमारे से पहले निकल जाएगा, हमें नहीं पता। इसलिए कोई छोटे से छोटा जीव भी उसको तुच्छ नहीं समझ, तुच्छ नहीं समझना। ओके। तो अब हमारा ये था कि ये जो, मतलब जो ये ज्ञान मात्र आत्मा में, यानी शक्तिमान सहज तत्व में अनंत शक्तियां उछलती हैं। ये शब्द उछलती इसलिए का, उल्लसित होती है। हाँ, मतलब वो उछलती इसलिए लिखा है, वो सुप्त नहीं है। लेकिन वो उछलती तब है जब मैं उसके साथ हूं। नहीं तो वो पड़ी हुई है। जैसी मैंने दृष्टि कर कर उस आत्मा की दृष्टि आत्मा पे गई, ये तो तैयार है। और जितना मैं इसके अंदर गहराई में जाता हूं, इसके अंदर जितना इसके ऊपर दृष्टि मेरी पड़ती है, उतनी ये उछलने लग जाएंगी, उतनी मतलब जागृत हो जाएंगी ये शक्ति। और काम इन्हीं ने सबने करना है, इन्हीं शक्तियों ने। अब हम ज्ञान को मेन इंपॉर्टेंस देते हैं, इसलिए कि ज्ञान जो है ना स्वयं पर प्रकाशक है, वाक्यों को भी प्रकाशित करता है, इसको भी करता है। उस ज्ञान से हम बोल रहे हैं इन शक्तियों को। इसलिए ज्ञान को मेनली कह दिया हमने कि ज्ञान है। और सुख की भी इंपॉर्टेंस दे दी साथ में, कि सुख जो है वो ज्ञान के साथ ही है। जो ज्ञान हो रहा है उस ज्ञान का अनुभव कैसे आएगा? सुख से आएगा। सुख से आएगा। जब भी कोई चीज आपको ज्ञान की मिलेगी, कोई चीज व्यक्ति बताता है, कोई आपको बात लगती है कि ये जचीती है ना, जचने का मतलब है कि आपके अनुभव में सुख हुआ, आपको अच्छी लगी, इसने बड़ी अच्छी बात बताई। जब ये बात कहते हैं तो इसका मतलब जब हम बात को सुन रहे थे और वो हमें ग्रहण हो रही थी, तो साथ में सुख भी आ रहा था। और जिसको लेते हुए हमें सुख नहीं आता ना, हम उससे हट जाते। सुनना भी पड़ जाए ना, गौर नहीं ज्यादा देते। हाँ, वो दूसरे को लग रहा है सुन रहा है, पर वो अंदर से उसने पहले ही कैंसिल कर दिया, कैंसिल कर दिया। और अगर उसको समझ आ रहा है और उसका चेहरा बताता है कि वो इतना आनंदित होता है, हाँ ये क्या बता दिया ये उसको, क्योंकि उसके ज्ञान के साथ वो टैली कर रहा है, तो वो उससे वो आनंदित हो रहा है, वो सुख है। वो सुख है थोड़ा। तो ये जीवत्व चित्ती शक्ति हमने जाना था। जीवत्व शक्ति से अनादि अनंत जीवंत, इससे जीता सदा, मतलब जीव जो है इससे जीता, मरता नहीं है आत्मा। ये जीवत्व शक्ति का मतलब है कि ये जीव है, ये कभी अजीब नहीं होगी। ये जीव जो है, और ये जीव से ये सदा ही जीता रहता है। ये जीता है वो जीव जो है। तो और चित्ती शक्ति के चेतन में, ये जड़ कभी होता नहीं, वो मरता नहीं है, ये जड़ नहीं होता। इसमें चेतन और अचेतन का जो डिफरेंट है वो चेतना शक्ति से है। चेतना है तो चेतन है, नहीं तो ये अचेतन है। और ये जीवत्व शक्ति का मतलब है कि ये जिंदा है। जीवत्व शक्ति का मतलब है कि ये नहीं मरेगा कभी भी, तो जीव का मरण नहीं है। और यहां यह है कि इसमें चेतना है, चेतना है। बाकी पांच द्रव्य के अंदर ये दोनों ही नहीं है। बाकी धर्मास्ती अधर्मास्ती आकाशास्ती काल में ये नहीं है। वो सारे क्यों? वो सारे जड़ है, अचेतन है, अचेतन है, अजीब है। उसमें ये दोनों शक्तियां नहीं है। और ये दोनों शक्तियां नहीं है तो ये बाकी चार भी नहीं है। लेकिन फिर बात आती है कि दर्शन ज्ञान नहीं है, सुख नहीं है, लेकिन वीर शक्ति का आ जाता है कि उसका अपना वीर है। सुख शक्ति नहीं है उसमें, अनुभव की शक्ति नहीं है। तो ये जो है दर्शन ज्ञान और सुख अचेतन में नहीं है, लेकिन वीर शक्ति जो है, वीर शक्ति दो तरह की होती है। चेतन की भी है, अचेतन की भी।
चेतन की शक्ति अलग है, अचेतन की शक्ति अलग, अचेतन की शक्ति वो उसकी भी। तो जो जड़ है, जड़ में भी शक्ति है, जड़ में भी शक्ति है, वो उसका अपना वीर है, जड़ का। तो कर्म भी नहीं बोल रहा है। हाँ नहीं, कर्म वर्ण नहीं होता, उसकी जड़ शक्ति, जड़ शक्ति में भी शक्ति ऊर्जा है ना। हाँ, पुद्गल में उसकी अपनी शक्ति, तो वो भी तो है ना, शक्तिवान है, उसकी अपनी शक्ति है। जैसे परमाणु। परमाणु में भी तो शक्ति है ना, शक्ति है ना। तो ये मैं इस वीर शक्ति की बात कर रहा हूं कि दो तरह के वीर होते हैं, सकर्ण वीर और अकर्ण वीर, हमने दो जाने। तो उसके में क्या है कि सकर्ण वीर और अकर्ण वीर दो तरह के। जीव का वीर वो तो अनंत वीर है, अनंत वीर है। इसका भी वीर है जो पुद्गल का, ये कम नहीं है। यह एटम बम बनता है, उसमें क्या परमाणु बम क्या है, कितनी अग्नि कितना ध्वंस कर देता, वो कहाँ है, वो उसकी शक्ति है। वो कहां से इतनी ऊर्जा निकल के आई, विस्फोट कैसे हुआ, अपने को समझना है। हम यहाँ की ये 6 शक्तियों की बात की है, तो वीर शक्ति उसमें है। उसके अलावा उसमें न जीवत्व शक्ति है, न चित्ती शक्ति है, दर्शन नहीं है, ध्यान नहीं है, सुख नहीं। वीर शक्ति के अंदर, उसके अंदर उसका अपना तरह का वीर, जड़ जैसा, वो अलग वीर। और ये हमारा आत्मा की शक्ति अलग है। अपने शरीर से ही देखें, मेरे शरीर के अंदर भी जो द्रव्य प्राणों से मेरा शरीर काम कर रहा है, ये भी तो शक्ति है ना, बल है, मेरी काय बल, काय का बल है, ये अलग है। और आत्म बल अलग है, वो अंदर का है, आत्म बल है। ये शरीर का। हाँ, उसकी प्रेजेंस में ये जो है ना, ये जड़ के अंदर आ गया द्रव्य प्राण, ये जड़ को शक्ति दे, ये शक्ति अलग है, बल प्राण। वो अंदर आत्मा की शक्ति अलग है, आत्मा का बल जो वो अलग है। और ये हमने 6 शक्तियों को बहुत डिटेल में कर लिया था, बचा कुचा ये अब जो है ना समझ लिया हम, ये सारा ये शक्तियों करने का क्या है। और फिर इसके बाद में आया था कि सातवीं आई थी प्रभुत्व शक्ति से सर्व भावों में व्यापक, जिसके प्रताप से न हुए खंडित। उसमें प्रभुत्व शक्ति है, जैसे हम जिसको प्रभु क्या कहते हैं, जिसकी सब चीजें कंट्रोल में रहती, खंडित नहीं होती, कोई छिटकेगा नहीं, कोई लगा। एक राजा है ना, तो उस राजा का कि इसका बहुत प्रभुत्व है। प्रभुत्व है मतलब है कि उसने सबको जोड़ के रखा, कोई इधर से इधर नहीं हो सकता, उसका प्रभुत्व है, उसका प्रभाव, प्रभुत्व प्रभाव है, उसका पूरे सब पे प्रभाव है, होल्ड उसने होल्ड प्रभुत्व जमाया हुआ है सब। होल्ड। हाँ, वो प्रभुत्व है उसका। तो वो सर्व भावों में व्यापक, जिसके प्रताप से न होए खंडित, ऐसा अजब प्रभुता लिए हुए है। ये हमारे अंदर प्रभुत्व शक्ति है, सबको जोड़ा हुआ है, सबके ऊपर कंट्रोल किया हुआ है। विभुक्त शक्ति 8वीं है, सर्व भावों में व्यापक, अर्थात सब गुण सभी में व्यापते हैं, ऐसी एक भाव स्वरूप है। विभु कैसे कहते हैं, सर्वव्यापक। ये जितने गुण है ना, वो सर्व भावों में व्यापक है। एक गुण दूसरे में गुण नहीं है, पर वो व्यापक है, उसके अंदर गया है। क्योंकि इसको मूर्त से ना समझो, अमूर्त वो भी अमूर्त, ये भी अमूर्त। अमूर्त अमूर्त के अंदर जो है शब्द हमने व्यापक क्यों रखा है, व्यापक शब्द ये रखा है कि उसमें वो फैला हुआ है, क्योंकि ये अमूर्त है। अमूर्त है तब, नहीं तो हम कहते हैं कि ये यहां पड़ा, इसको यहां रख दिया। लेकिन जब कोई चीज अमूर्त है, ना तो मैं पकड़ के रख सकता हूं, ना कहीं लगा सकता हूं, हम कहते हैं ये चीज इसमें व्यापक है। हमारी। हाँ, ऐसा समझ लो। पर अमूर्त है ना, तो इस शब्द की इंपॉर्टेंस समझनी है कि हम ये शब्द व्यापक व्यापक करते हैं। और वैसे जो जो मूर्त है, उसके लिए कहते हैं कि ये पड़ा, ये सामने रखा है, ये देखो। हम ये भी कह वही रहे हैं वही ना। कि ये आपस में जैसे मिक्स नहीं होते, और ये भी कहे जा रहे हैं कि ये एक दूसरे में है, इनका रूप है। ये अमूर्त होने के कारण है। मूर्त होता तो ऐसा नहीं हम कहते कि इसमें भी है और ये अलग है, अगर उसमें चला गया वो मिक्स हो गया, ऐसा नहीं है। लेकिन अमूर्त के अंदर ये केस है कि वो अलग भी है और सारे इकट्ठे। जैसे हम कहते हैं 8 कर्म है, तो 8 कर्म ये नहीं कि वो ग्रुप में इधर इधर है, 8 कर्म हर जगह है आत्म प्रदेश में। इसका किस लिए, क्योंकि अमूर्त कौन है, आत्म प्रदेश। कर्म तो मूर्त ही है, कर्म मूर्त है। वो इतने सूक्ष्म है कि उन आत्म प्रदेश, सब तरफ से आत्म प्रदेश, सब तरफ से उनको रखे घेरे हुए। कहीं कोई नहीं ये है कि इसको अलग अलग क्यों बना दे कि ये इस तरह से इसका निषेध हुआ, ये कर्म पहले उदय में आएगा, ये दूसरा आएगा। ऐसे लाइन नहीं बनाई गई, जो जहां है वो वहां से निकल के आ जाएगा, कर्म जहां पर।
ये शब्द समझना है, सब समझना है। प्रभुत्व भी समझ गए हम, विभुत्व भी समझ गए कि विभु का मतलब है कि सर्व भावों में व्यापक है उसका। विभु, विभु जो कहे। कोई चीज मतलब गुरुजी, कोई जैसे कोई चीज होती है, जैसे कोई चीज सॉलिड चीज है, उसको तो हम उठा के इधर से उधर कर सकते हैं, तो सॉलिड क्या है, तो कुछ इसका है ही नहीं, अमूर्त मतलब कि कुछ रूप ही नहीं है, तो फिर अपने तरफ फैल जाती है, जैसे जहां पे भी जाएगी, ऐसे गुरुजी। हाँ, आप पूछ रहे हो या बता रहे हो? नहीं, मैं कुछ समझ भी रही हूँ, कुछ अच्छा। आपसे समझना भी चाह रही हूँ, दोनों बातें हैं। कुछ अच्छा, अपना नहीं बताया भी है, कुछ आपसे समझना भी चाह रही हूँ। नहीं, मतलब बता रहे हो तो नहीं, बताना कोई गलत बात नहीं है। बता रहे हो कि पूछ रहे हो, मुझे तो ये पता होना कुछ चाहिए। कुछ मैंने बताया आपको कि जैसे मैं समझ रही हूँ कि ये चीज, अगर कोई चीज सॉलिड है तो कहाँ उसको तक तो हम उठा बताया? के इधर से उधर। कहाँ तक हाँ बताया, जी, क्या पूछ रहे हैं? क्या कह रहे हैं जी? कहाँ तक बताया, कहाँ क्या पूछना चाहते हैं, वो सीधी बात वो करो, ये बात। नहीं, ये भी फर्क नहीं पता है। हाँ चलो जी। ठीक है, हो जाएगा क्लियर। विभुत्व शक्ति से सर्व भावों में व्यापक, अर्थात सब गुण सभी में व्याप्त हैं, ऐसा एक भाव स्वरूप है। मतलब एक भाव स्वरूप है, उसमें सारा कुछ आया हुआ। तब उसमें हम कहते हैं कि शक्तियां भी हैं, ज्ञान भी है, अमूर्त है आत्मा। इसको थोड़ा विजुलाइज करो ना, मन में सोचो क्या होगी चीज जो खुद अमूर्त है, और सब कुछ है उसमें। और सब कुछ है उसमें, और सब है, और सारी शक्तियां अलग अलग हैं, ऐसे अनंत है। बाकियों के हम नाम नहीं जानते अनंत में। 47 के नाम अभी तक जानते हैं जो हम समझ पाए हैं, उन्हीं का ही जो है नामकरण हुआ है। तो वो 47 शक्तियां वो भी वहीं पर ही हैं, वही है। और फिर मैं सिर्फ ये आत्मा कहता हूँ, और आत्मा को भी ज्ञान मात्र कहता हूँ, ये शक्तियों का नाम नहीं लेता। हाँ, ये उस ज्ञान के अंदर ये सारी मिली हुई है, सारी उस ज्ञान में ही है, ज्ञान में ही है। और ये भी हमने जाना था कि ज्ञान के आधार पर नहीं है, ज्ञान के साथ सहयोगी है। अगर गुण किसी के आधार से हो जाए तो वो द्रव्य हो जाता है। तो इसलिए ये सारी शक्तियां उसी के साथ हैं। कहने में ज्ञान का आता है सिर्फ, क्योंकि ज्ञान जो है उसकी वो सबसे ज्यादा जो है, क्योंकि स्वयं पर प्रकाशक है, तो उसकी उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है, क्योंकि ज्ञान से ही सब जाना जा रहा है। ज्ञान, ज्ञान। तो इसके बाद में आया सर्वदर्शित्व। ये सब लोक और लोक को समान, ये जिसको हम कहते हैं केवल दर्शन। ये केवल दर्शन है, ये दर्शी शक्ति दर्शन हमारी देखने की थी। ये सर्वदर्शित जो नौवीं शक्ति है, ये हमारी है सब लोक और अलोक को समान सत्ता देखता, अर्थात पूर्ण दर्शन। जितनी सामान्य सत्ता है ना, मतलब हर पदार्थ जो है ना इस लोक में, उसमें दो एंगल होते हैं, एक सामान्य होता है, एक विशेष। सामान्य वो होता है जो ध्रुव रहता है, और विशेष वो होता है जो पलटता रहता है, यानी पर्याय, पर्याय। अब भगवान ने कहा कि यहाँ कोई चीज जो है कूटस्थ नित्य नहीं है, परिणामी नित्य। मतलब उसका परिणमन भी हो रहा है और नित्य भी है। जब वो परिणमन हो रहा है तो नित्य भी है, वो द्रव्य वैसा का ऐसा रहता है, पर ये पलटता है। पलटना क्यों हो रहा है? अगर पलटेगा नहीं तो जो जैसा हो वैसा रह जाएगा, मिथ्यात्वी मिथ्यात्वी रह जाएगा। मैं रोगी हूं तो रोगी रह जाऊंगा। आत्मा जीव वही का वही है, वो ध्रुव है। वो रोगी है, निरोगी है, प्रति समय निरोगी होता जा रहा है, उसकी बदल रहा है, ऐसी मिथ्यात उसका जा रहा है, सम्यकता आ रहा है। ऐसी संसार से वो सिद्ध की तरफ, मुक्ति की तरफ बढ़ रहा है, जा रहा है। वो सारा जो है उसकी पर्याय जा रही है, पर्याय से होता है ना। जिस समय हम ये कहते हैं आत्मा विभाव में गई, अब आत्मा हम साथ में कहे जा रहे हैं कि आत्मा ये शुद्ध है, आत्मा सदा ही शुद्ध है, तो आत्मा विभाग चली गई कैसे होगा? उसके पर्याय पर्याय, आत्मा की उस समय की पर्याय, जो आत्मा द्रव्य है उसकी उस समय की अवस्था जो है वो विभाव में चली गई। क्यों? उसने कर्म के अनुसार निमित्त पने से, हालांकि कर्म उसका कुछ करता नहीं है, क्योंकि कर्म तो उसको छूता तक नहीं है, लेकिन वो उसका निमित्त बन जाता है। उसको देखकर ये ये विभाव में इसकी पर्याय जो है ना वो पलट जाती, पलटती है। एक टिका रहता है, एक पलटता रहता है। एक मतलब त्रिकालिक है,
हाँ जरूर। एक एक समय के काल की उसका काल है, उसके बाद वो फिर पलट जाएगी, फिर पलट जाएगी। तो ये इतना सूक्ष्म एक एक समय के अंदर उसका परिवर्तन हो रहा है। मतलब हम रोगी हो रहे हैं, तब भी जो ग्रहण करा हमने इन्फेक्शन कुछ है, वो एक एक समय में बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा। 2-3 दिन के बाद आपको लगेगा कि मुझे वो पूरी तरह आपको घेर लिया बीमारी ने। ऐसी जब दवाई खाई तो उससे डॉक्टर ने कहा कि 3 दिन लगेंगे, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा जैसे ठीक होता है, एक दिन गुजरता है, लगता है कुछ थोड़ा फर्क। रिलीफ महसूस हुई। वो क्या, ये सारी पर्याय है अवस्था में। द्रव तो वही का वही है, आत्मा। ये पर्याय बदल रही है। और ये जो सारा हम धर्म का कर रहे हैं ना, ये पर्याय में करना है। द्रव से तो मैं शुद्ध हुई, मैं सिद्ध हुई, उसमें तो मुझे कोई इंप्रूवमेंट नहीं करनी। ये इसका पर्याय के अंदर जो है, ये सारा खेल बिगड़ा हुआ, मेरा खेल बिगड़ा हुआ है। इसको मैंने इसमें शुद्ध करना है। जैसी वो द्रव्य में है ना, वैसी ये भी हो जाएगी, ये भी हो जाएगी। तो ये क्या है, सर्वदर्शित्व शक्ति से सब लोक और लोक सामान्य सत्ता, जो उनकी सामान्य सत्ता जो ध्रुव रहती है, वही सत्ता दिखाई देती है, बस है। और फिर है ये सर्वज्ञत्व शक्ति, हर द्रव्य गुण पर्याय प्रत्यक्ष युगपत जानता है, अर्थात संपूर्ण ज्ञान में प्रति समय हो रहा है। मतलब हर द्रव्य के अंदर उसका द्रव्य क्या है, गुण क्या है, उसकी पर्याय क्या है। अब मैं इसको खंड खंड करके सारा कुछ जान लूं, ये उसमें विशेष हो उसमें सिर्फ उसको मैं ध्रुवता देख रहा था, हाँ, सामान्य देख रहा था। ये विशेष। ये जो है ये विशेष है, ये पलट रही है, ये पलट रही है, पर समय पलट रही है। तो ये जो है ना, ये शक्ति क्या है, सर्वज्ञत्व शक्ति से हर द्रव्य गुण पर्याय प्रत्यक्ष युगपत जानता, अर्थात संपूर्ण ज्ञान में प्रति समय। मुझे संपूर्ण ज्ञान प्रति समय हो रहा है, ये विशेष है। ये जो है ना, ये शक्ति वो भी मेरे पड़ी हुई है। यानी जब मैं किसी चीज को देख रहा हूं तो एक सामान्य देख रहा हूं, एक मिनट। एक एक द्रव्य देख रहा हूं, एक पर्याय देख, एक सामान्य विशेष का। तो सामान्य में मुझे लग रहा है ये सोना है, मेरी पहली दृष्टि सोने पे गई है। और दूसरी दृष्टि गई कि उसका आकार क्या है, ये डिजाइन क्या है, ये कंगन है कि अंगूठी है कि हार है। वो उसकी विशेषता है, वो उसकी पर्याय है, जो कल को पलट सकती है, बदल सकती है। सोना सोना है, दृष्टि। तो ये सर्वदर्शित्व शक्ति है, ये तो सोना देख रही है। और सर्वज्ञत्व शक्ति जो है, उसके इष्टम गुण क्या है, पर्याय क्या है, उसमें कितना खोट मिला है, ये भी पता चल जाएगा। लाली पे है कि सफेदी पे, चांदी मिला के बनाया ये आभूषण की, तांबा मिला के बनाया। द्रव्य गुण पर्याय प्रत्यक्ष युगपत जानता, अर्थात संपूर्ण ज्ञान में एक दृष्टि में सारा ज्ञान हो जाता है। अगर जितना ज्ञान में उसने पारखी जो होते हैं, वो एक दृष्टि देख के बता देते हैं, इतना खोट है इसमें, इसमें इतना खोट है। तो कस्टमर को विश्वास नहीं आता, वो कहता ठीक है, वो घिसा के बताता है। तब भी समझ नहीं आता, कहता गला के बता देता हूँ, तो तुम्हारा माल अलग करके बता देती हूँ। पास बैठो, वो उसको गला के वो बता देता है, ये तेरा कचरा बाहर निकल गया, ये असली है। ये असली है, ये तेरा है। तो ये सारा क्या है, ये सर्वज्ञत्व शक्ति से हर द्रव्य गुण पर है, ये सब कुछ जानता है डिटेल में, कि ये जो सामने हो रहा है ना, इसमें कौन कारण है, निमित्त कौन बना है, ये किसके कारण हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, वो सारा ज्ञान में आ जाए। दर्शन वाली जो बात है ना, वो उसमें उतना केवल दर्शन बस देख रहा है। और ये जान, ये सिर्फ छद्मस्त के लिए इतना है। जैसे केवली हुआ, दोनों बराबर हो जाते हैं। हाँ उसको केवल ज्ञान और केवल दर्शन एक ही समय में हो रहा है, दोनों शक्तियों से। अभी क्या कि उसका उपयोग एक टाइम में एक लगता है, उसकी 5 इंद्रियां, पांचों इंद्रियों से जो कर रहा है, एक समय में एक इंद्रिय का ही कर सकता है छद्मस्त। उसमें इतनी सूक्ष्मता आई नहीं है आत्म स्तर में, एक इंद्रिय का होगा। 5 समय के अंदर पांचों चीजें आएंगी, लेकिन हमको तो 5 समय हमें लगता है मैंने एक बार में ही देखा। लेकिन वो सारा जो ग्रहण करा, उसका रंग, उसका कैसा सॉफ्ट है कि नरम है कि क्या है, चमकदार है, मीठा है कि खट्टा है, क्या है, वो सारा जो है, वो आपको जो है 5 समय के अंदर 5 इंद्रिय का पता चल सकता सहयोग मिलेगा तो पता कर सकते। है। इसके बाद 11वीं आती है स्वच्छत्व शक्ति।
यह सर्वज्ञ झलके ज्ञान में, ऐसी रहे नित्य स्वच्छता। ये क्या निर्मल अमर्यादित चिद विलास स्वरूप, इतना शुद्ध, मतलब जैसे स्वच्छत्व शक्ति है कि मैं जितना ऐसे पानी साफ है तो झलक उस पे झलक उतना ही, जितना साफ होगा निर्मल होगा पानी उसमें दिखाई देगा, चेहरा दिखाई निर्मल देगा, होता है। निर्मल पानी। जितना मैं, मेरी स्क्रीन साफ है, मेरी स्लेट साफ है, उतना मुझको दिखाई देगा। यानी अंदर का बिल्कुल सफाई होनी चाहिए। आत्मा में यानी जो मेरी चेतना है, ये जितनी निर्मल है उतनी शुद्धता से मैं देख सकता हूं चीज। ये जो केवल ज्ञान और केवल दर्शन है, ये उसकी आत्मा की निर्मलता है, उसको दिखाई दे, उसमें सब कुछ झलकेगा। ठीक है। स्क्रीन हमारी भी तैयार है, लेकिन वो उसके अंदर वो निर्मलता नहीं है, उसमें वो झलकन नहीं हो रहा। ढकी हुई। हाँ, ढकी नहीं, वो मैली है, मैली है। मेरे जो है ना कषाय, मेरी संज्ञाएं, ये सारा जो है ना इसने उसके अंदर मालिन्य डाला हुआ है, कचरा डाला हुआ है। वो तो जैसे वो, उसको जैसे ही आप, जैसे वो गुड़ बनाते हैं ना चाशनी, तो उसके बाद गुड़ निकलता है, उसी गन्ने के रस से चीनी बनती है, वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाती है। वो उसमें क्या है, सारा कुछ निकाला गया माल, जो कुछ था वो निकाल निकाल के सफाई करते हो, कितना मैल निकालते। यही यही मैल ही हमारी चेतना में आया, ये मालिन्य। और साधना का मतलब है कि ये मालिन्य नहीं निकालना है, ये चेतना इतनी निर्मल हो जाए, दर्पण की इतनी स्वच्छ कि जो कुछ जैसा सामने वैसे ही झलकेगा, पूरा लोक झलकना है। वो मेरी इस शक्ति के कारण है, स्वच्छत्व शक्ति। प्रकाश शक्ति है, प्रकाश शक्ति से नित्य स्वयं से स्वयं को प्रत्यक्ष कर अस्वादता अर्थात सदा काल प्रकाशमान करे। प्रकाशमान कैसे करता है, उसकी शक्ति अंदर, बिल्कुल आप आंखें बंद करते आप कहते हो अंधेरा है, एक समय आएगा इतना प्रकाशित होकर देखोगे कि जैसे सब कुछ नजर आ रहा है। जो कुछ आपको जब दिखाई दे रहा है तो अंदर प्रकाश होगा। आंखें बंद है, देख भी रहा है चाहे, आंखें बंद करके तब भी दिखाई दे रहा है, तो अंदर प्रकाश तो है ना। वैसे भी प्रकाश होता है। कई बार लोग बोलते हैं कि हमें इस रंग का प्रकाश नजर आया, ऐसा प्रकाश नजर आया, अंदर प्रकाश तो है ना। ये प्रकाश शक्ति यह है कि जिसमें उसको ज्ञान हो जाता है ना, तो उसको चीजें जो जानने में आती है, जिसको हम ये भी कहते हैं कि इसके मतलब अंतर चक्षु खुल गए। हाँ अंतर। बाहर के चक्षु है ना, इनको रोशनी चाहिए, हाँ। ये अंधेरे में नहीं देख सकते। लेकिन वो जब केवल ज्ञान हुआ तो अंतर चक्षु खुल गए। वो चंड रुद्राचार्य ने उसे कहा ना कि ऊपर चलता, जिस टाइम शिष्य ने गुरु को ऊपर बिठाया हुआ है और रात के टाइम वो विहार करना पड़ा जान बचाने के लिए, तो वो हिल रहा, बार बार दुखी हो रहा। तो तब उसने कहा कि भाई तू ध्यान से चल, और उसके औज्ञा की डंडी मारता था कि तू चलता नहीं, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। और वो क्या करे रात में, तो ऊंची नीची जगह। और थोड़ी देर बाद वो बिल्कुल पैर संभाल के रखने लगा, और कोई झटका नहीं, कुछ नहीं। पहले वो चलता रहा, फिर उसको थोड़ा आभास हुआ। पहले तो ये सोचा कि ये जो है ना, कहता मार डंडा पड़ा ना, अब ठीक हो गया। फिर उसको लगा कि नहीं, ये तो बड़ा सहज चल रहा है, ऐसा चल रहा है। क्यों भाई, क्या कोई ज्ञान हुआ है? तब आपकी कृपा से। तो मतलब ये देखो ना, अब उनको, उसको रात के टाइम रोशनी की जरूरत नहीं है। उसको उसको क्या है, वो प्रकाश नजर उसको नजर आ रहा है। वो जो है ना, वो आंखों से नहीं देख रहा बाहर पत्थर, वो सब कुछ दिखाई दे रहा है उसको, आत्मा में पैर वैसे ही पड़ रहा है उसका साथ। ये है, ये प्रकाश शक्ति। प्रकाश शक्ति से नित्य स्वयं से, मतलब अपने में ही अपने को प्रत्यक्ष कर, और अस्वादता अर्थात सदा काल प्रकाशमान करे। फिर है असंकुचित विकासत्व शक्ति। इसका मतलब क्या है कि असंकुचित, मतलब जो विकसित होती है पूर्णता से, और विकासत्व संकुचित नहीं, असंकुचित, संकुचित नहीं होती। और विकासत्व शक्ति है, संकोच बिना पर्याय में परिपूर्ण रीति से विकास हो, बिना संकोच के। जो हमारी शक्ति है ना, ये नहीं कि आधी पौनी हुई है, थोड़ी सी हुई है, वो भी तो पूरी नहीं। हाँ असंकुचित, संकोच बिना पर्याय में परिपूर्ण रीति से विकास हो उसका। थोड़ी बहुत नहीं है कि ये शक्ति चलो इतने से ही उसका हो,
शक्ति अगर होगी तो ये असंकुचित विकासत्व शक्ति है, पूरा परिपूर्ण रीति से विकास हो उसका। फिर है अकार्य कारण शक्ति जो है, तो ये ना, ये एक ही वर्ड है, ये जो है ना ये अलग है। असंकुचित एक वर्ड है, विकासत्व दूसरा वर्ड। अगर ये इकट्ठा कर दें तो फिर अ जो है इसके साथ भी आ जाता। तो ये है असंकुचित एक शब्द है, और विकासत्व जो है दूसरा शब्द है। इसमें क्या है, नीचे में अकार्य कारण, ये एक ही शब्द है। ये अकार्य और अकारण दोनों को जोड़कर ऐसा बना दिया गया है। ये ऐसा होता है, संधि जैसे होती दो शब्दों की, अकार्य और अकारण, कि ना तो ये कार्य है और ना ही ये उस कार्य का कारण है। कारण तो ये क्या है, ये इस शक्ति से क्या होता है, ना पर से कोई कार्य हो और पर का कारण भी ना हो। ना तो ये कार्य होता है इस शक्ति से, ना ही उसका कारण बनता है। कारण, करने का कार्य और कारण दोनों ही नहीं बनते किसी का। तो ये क्या है, इससे ना पर में कोई कार्य हो और पर कार्य का कारण भी ना हो। एक तो ये कार्य नहीं होता इससे, और एक कार्य होने का कारण भी नहीं बनता इससे। ये बात है। फिर ये है परिणम्य परिणामक शक्ति। परिणम्य का क्या मतलब है, कि उसको जानना, कि जानने में स्वयं पर है कैसा है। जानने का मतलब है, इसको हम कहते हैं कि उसका प्रमाण, जानने में आया ना प्रमाण, ये प्रमाण है। और ये परिणामक की शक्ति, ये प्रमेय शक्ति है। ये जानता है, ये जाना जाता है, ये जाना जाता है। हाँ, प्रमेयत्व का मतलब है जाना जाता है, जाना जाता है, ये जान रहा है। इस शक्ति से जाने स्वयं पर को, और स्वयं पर के जानने में आए भी। इस शक्ति के कारण ये स्वयं पर को जानता है, और जानता है और स्वयं पर के जानने में भी आए। आत्मा जो है, आत्मा के अंदर शक्ति है कि ये स्वयं पर को जान सकती है, और ये भी है आत्मा जानने में भी आ सकता है। जब आत्मा ही आत्मा को देखती तो उसके जानने में आ रही है, जानने में आ रही है। तो ये क्या है, स्वयं स्वयं पर को जाने और स्वयं पर के जानने में भी आए। अब हमारी जो प्रमेयत्व शक्ति होती है, ये एक सामान्य गुण है जीव का, ये छह द्रव्य में है। पर फर्क क्या है, जीव जो है, जीव जानता है, प्रमेय शक्ति के कारण दूसरे को जानता है, और खुद भी जाना जा सकता है। ठीक है। बाकी पांच द्रव्य जो हैं, जो जड़ हैं, वो जाने जा सकते हैं, पर वो नहीं जानते, वो नहीं जानते, वो नहीं जानते, वो जाने जा सकते हैं। उनके अंदर वो प्रमेय गुण जो है ना, वो एक साइडेड है, कि उस उनको कोई देख सकता है, पर वो थोड़ी देख रहे हैं हमें। पर मैं जीव जो है, मैं दूसरों को भी देख सकता हूं, और दूसरों के द्वारा देखा भी जा सकता हूं। तभी तो आत्मा आत्मा को देखती है, आत्मा को देखती। ये क्या है, परिणम्य परिणामक तु शक्ति से जाने स्वयं पर को, और स्वयं पर के जानने में आए भी, दोनों तरफ से। फिर है त्यागोपदान शून्य शक्ति से नहीं त्यागता कुछ भी, तथा नहीं ग्रहण करता। ये जो है ना, ये क्या है, त्याग और उपादान, उपादान से शून्य शक्ति, इसकी क्या है, त्याग भी कर रहा है उपादान शून्य शक्ति से, नहीं त्यागता कुछ भी और नहीं ग्रहण करता कुछ भी। यानी कोई कमी वृद्धि नहीं होती। आत्मा जो है ना कुछ पकड़ती है ना कुछ छोड़ती है, ये समय। ये क्या, त्यागोपदान शून्य शक्ति से नहीं त्यागता कुछ भी, तथा नहीं ग्रहण करता कुछ भी, कमी वृद्धि नहीं है। ये कैसा है, ये किसका है, ये द्रव्य गुण पर्याय का ऐसे ही स्वभाव है। वो कुछ ग्रहण नहीं करती, कुछ ग्रहण नहीं करती, और कुछ छोड़ती भी नहीं, कुछ छोड़ती भी नहीं। फिर इसके बाद आती 17वीं जो है अगुरु लघुत्व शक्ति। ये अगुरु और अलघु, ये भी वैसी एक ही शब्द है। अगुरु और अलघु, अगुति शक्ति से षट स्थान पतित वृद्धि हानि होने पर भी घटता बढ़ता नहीं। क्षेत्र इसकी वृद्धि हो रही है, क्षेत्र हानि, यानी कि इसमें गुरुता भी आ रही है और लघुता भी आ रही है, लेकिन हो कुछ नहीं रहा, क्योंकि जितनी गुरुता आ रही उतनी लघुता हो रही है।
हाँ, संख्यात है। क्षेत्र से तो वो बढ़ रहा है और क्षेत्र से घट रहा है। बराबर हो गए, वो क्षेत्र से घट से। हाँ अनंत गुना बढ़ रहा है, अनंत गुना बढ़ रहा है, असंख्यात गुना बढ़ रहा है संख्यात और संख्यात गुना बढ़ रहा है। फिर उसके बाद में क्या है, वृद्धि। अनंत गुना घट रहा है, असंख्यात गुना घट रहा है और संख्यात गुना घट रहा है। जितना बढ़ रहा है उतना घट रहा है। फिर क्या है, ये तो है बड़ी सेंस के अंदर। अब छोटी सेंस में क्या है, अनंत भाग बढ़ रहा है, अनंतवां भाग बढ़ रहा है, असंख्यातवां भाग बढ़ रहा है, संख्यात ये उससे थोड़ा बड़ा होगा। और फिर संख्यातवां भाग बढ़ा, ये बड़ा हो रहा है। उधर क्या है, अनंत जो है, अनंतवां भाग उसकी हानि हो रही है, असंख्यातवां भाग हानि हो रही है। संख्यात। तो क्षेत्र की हानि हो रही है, क्षेत्र का बढ़ रहा है। एक ही समय में सारा कुछ हो रहा है, यानी एक किस्म से ये तो डांस हो रहा है। हो कुछ नहीं रहा, बंदा वही का वही है। एक ही समय के अंदर वो सारा डांस कर रहा है। ये किस लिए हो रहा है ये डांस, इससे हमें क्या मिलता है? ये जो हमारा भाव पैदा होते हैं ना, ये इसी से पैदा होते हैं। हाँ, ये इसी से पैदा होता है। ये जब इसको शक्ति को डिटेल में करेंगे ना, ये तो पता चल जाए। मतलब जी। षठ स्थान पतित वृद्धि हानि होने पर भी 6 स्थान से तो पतित होता है, 6 स्थान से इसकी वृद्धि होती है। उस पे भी गुरु घटता जी बढ़ता नहीं है। किस तरह से गुरु इसलिए जी कहा ये अगुरु और अलघु शक्ति है इसकी। मकेन वंदा में गुरुदेव। हाँ जी। गुरुदेव ये जो आप बता रहे हैं अगुरु लोकत्व शक्ति, इसी की वजह से फिर मतलब उत्पाद और व्यय इसी वजह से होता है ना इसमें। नहीं ये, हाँ है तो वो उत्पाद में ही उसका है, पर ये एक समय में सारा ये उसकी शक्तियों के हिसाब से हो रहा है। शक्ति का इन सेंस ये उसके अनुभाग प्रतिच्छेद जो है ना उसमें हो रहा है। मतलब जैसा जैसा हमारा प्रदेश बंद, प्रकृति बंद, स्थिति बंद और अनुभाग बंद है। स्थिति बंद काल हो गया, अब जो अनुभाग बंद होगा, ये जब उदय में आएगा, ये मुझे कितना सुख या कितना दुख हो रहा है, ये डांस कैसे होगा? अगुरु लघु, ये मुझे उस समय आएगा। अगुरु लघु वो वैसा का वैसा रहेगा, गुरुदेव ये षठ पर स्थान का क्या इसके मतलब हुआ डांस से जी? मुझे ना मेरा अनुभाव शक्ति के अंदर मुझे रस रस रसानु उनमें परिवर्तन हो जाएगा। ये मेरी अनुभाग शक्ति का है। जब वो उदय में आ रहा है, प्रकृति बंद और स्थिति बंद। स्थिति मतलब उसमें पहले दो तो छोड़ो, प्रदेश बंद तो जितनी संख्या थी कर्म बंद की हो गई। किस प्रकार का बंद हुआ, नेचर क्या थी उसकी, वो 8 कर्मों के हिसाब से हो गई। अब जब उदय में आया अनुभाग तो उस तरह का बंद आएगा कि वो ज्ञान का है कि दर्शन का है, क्या मैंने गलती करी थी उसका मुझे आएगा। कि ज्ञान का आएगा तो ज्ञान नहीं चढ़ेगा, मेरा ज्ञान पे पर्दा आ जाएगा। तो वो कर्म उदय में आ गया, और कितनी मात्रा में कर्म बांधा था उसके हिसाब से वो उसका प्रभाव आएगा, उसका कितना गहरा आएगा। ये उदय में आया काल के अनुसार। अब अनुभाग में इसने मुझे कितना सुख दुख देना, उस समय कषाय कितने थे, वो सुख दुख देने वाली चीज कौन सी है? उन कर्मों में देने वाली सुख दुख मुझे जो प्राप्त हो, इसने मुझे थोड़ा सुख दिया, ज्यादा दिया, ये एक एक समय में। उस समय जो आपको सुख दुख मिलेगा जो है ना, वो उसके रसानु जो है, जिनको हम अविभाग प्रतिच्छेद कहते हैं। मतलब ये भी उसके अंदर एक एक अंदर अनंत है रसानु, जो रसानु उससे नजर आएगा उसके। ये डॉट डॉट मतलब उसी में ही जो परमाणु इतना सूक्ष्म है, उसके अंदर ये जो है ना, उसके वर्ग जो है ना, वर्गना के अंदर ये वर्ग होते हैं, वर्ग। वो मुझे बताते कि ये जीव जो कर्म उदय में आ रहा है, इस तरह का कर्म उदय में आ रहा है, ये घटना घट रही है, अब मुझे कितना सुख या दुख मिलेगा, उसके रसानु होंगे। वो रसानु किस लेवल के हैं, कैसे चोट लगी, पैर टकराया, एकदम पैर पूरी टांग झन्ना गई, लगा जैसे कुछ है ही नहीं टांग, अंगूठा सुन्न हो गया। और एक ऐसी चोट लगी कि चलते चलते ठोकर लगी, मुझे पता ही नहीं चला। बाद में पता चलता है। ये तो जब कभी कपड़ा उठा के देखा आपने या नहाने लगे तो आपने देखा ये नीला निशान कैसे पड़ गया। तो हम तो कहीं टकराया हूं, ये नीला निशान पड़ा है।
वो टकराया तो पता ही नहीं चला। रसानु इतने हल्के थे कि कर्म उदय में आया और उस स्थान पे मुझे लग गया, मुझे पता भी नहीं चला। मेरा ध्यान कहीं और होगा। तो हाँ, तो बेहोशी का मतलब नहीं है मैं अपना ध्यान में कहीं और हूँ, नहीं समझ में आता। चोट लगती है कई बार, हल्की सी चोट लगे, पता नहीं कब लग गई। ध्यान नहीं था ना उधर। उधर ध्यान नहीं था, ध्यान नहीं था। गुरुदेव इसका मतलब समझाइए जी, षट स्थान का, षट स्थान ये पति। बाद में जब अगुरु लघु करेंगे ना तब आपको समझ में आएगा। अच्छा अभी तो तो आप ये समझिए कि ये बिल्कुल जैसा जल तरंग होती है ना, वो प्यालों में पानी का लेवल अलग अलग होता है, उसकी साउंड अच्छा अलग अलग हो जाती है, बिल्कुल वैसे समझ लो। ये जो है, ये पूरा ऑर्केस्ट्रा है। सारे जो म्यूजिक बजाने वाले बैठे हुए हैं, वो कौन कौन कब क्या बजा रहा है उसके हिसाब से हो रहा है, लेकिन वो चीज वहीं की वहीं है, क्योंकि एक समय के अंदर ही हाँ, कुछ क्षेत्र हो रहा की है। वृद्धि होती है, क्षेत्र की हानि होती है। जैसी वृद्धि हो रही है वैसी हानि हो रही है। तो ये क्या है, ये तो नृत्य हो रहा है ना। उत्पाद वे ध्रुवत्व शक्ति से हर समय पर्याय क्रम से उत्पन्न हो, नष्ट हो, और गुण अक्रम एक साथ ध्रुवता रूप रहे। ये पता है, हमने बहुत बार करा है। उत्पाद वे ध्रुवत्व शक्ति से हर समय पर्याय क्रम से उत्पन्न हो रही है। ये क्रम से कौन सी हो रही है? ये उत्पाद वे की हो रही है। गुण मेरे कौन से हैं? ये ध्रुव है इस गुणों में। तो हर समय पर्याय क्रम से उत्पन्न हो, नष्ट हो, यानी उत्पन्न हो मतलब उत्पाद हो, नष्ट हो मतलब गए हो। नष्ट शब्द जो है ना वो गलत मीनिंग देता है, हाँ, खत्म ही हो लेकिन ये गया। समझाने के लिए है कि वह का मतलब है कि उत्पाद हुआ और वह हुआ। हाँ, हाँ, दूसरा। नष्ट का मतलब होता है कि वो खत्म ही हो गया, क्षय हो गई, वैसा नहीं है। वो उत्पाद हुई और वह, जैसे लहरें उठती हैं समुद्र में, हाँ, जिसको हम कहेंगे ये लहर क्षय हो गई, ये कहेंगे दूसरी। उसका उत्पाद हुआ और वह हो गई, खत्म। तो ये ध्रुवत्व शक्ति से, ये एक्चुअल में क्या कि पुद्गल के लिए ना, जब हम कहते हैं ना जीव के लिए क्या कहते हैं, जन्म हो गया और मरण हो गया। पैदा हो गया तो जन्म है तो मरण है। अब उसमें हो गया। पुद्गल के लिए क्या कहेंगे कि उत्पाद हुआ, हाँ, उसका व्यय। ये जीवन एक समय का है, इसलिए ये जो है उत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्ति से हर समय पर्याय क्रम से उत्पन्न हो, नष्ट हो। लेकिन गुण कैसे हैं? वो एक साथ ध्रुवता रूप रहे, गुण वैसे के वैसे रहेंगे। ये जो 47 शक्तियां, मान लिया ये हमारे गुण कह दो, स्वभाव कह दो, एक ही बात है। शक्तियां कह दो 47, 47 गुण कह दो, 47 स्वभाव कह दो, ये सारे जो हैं ये ध्रुव ही रहते हैं। एक समय में ये हुआ डांस नहीं, वो गुण तो गुण ही रहेगा, आत्मा का हमेशा रहना है। ये तो उस गुण में कोई फर्क नहीं आया। वो ये गुण तब भी था जब हम निगोद में थे, और ये गुण तब भी है जब हम सिद्ध बन जाएंगे। ये गुण तो रहेगा ना यार। तो उत्पाद वे ध्रुव से हर समय, फिर आती है परिणाम शक्ति। ये परिणाम शक्ति से क्या है? उत्पाद वे ध्रुवता सहित एक सत्ता रूप नित परिणमित हो आत्मा, अर्थात तीनों से अभिन्न एक अस्थि में मत। तीनों ये परिणाम जो परिणमन हो रहा है एक सत्ता रूप हो रहा है। उत्पाद व्यय और ध्रुवता एक ही समय में हो रहा है, ये सहित का एक सत्ता रूप है। और ये क्या नित्य परिणमित हो रहा है आत्मा, आत्मा इसी तरह हो रहा है, उत्पाद हो रहा है, व्यय हो रहा है, उसकी ध्रुवता हो रही है। और अर्थात तीनों से अभिन्न, तीनों से अभिन्न एक अस्तित्व में शक्ति है हमारी आत्मा। क्योंकि एक्चुअल में जो वो लहर उठ रही है उत्पाद, वो तो द्रव्य से ही उठ रही है ना, वो तो पानी से ही उठेगी, पानी में उठेगी। तो ये हमारी क्या है, परिणाम शक्ति से उत्पाद वे ध्रुवता से एक सत्ता रूप नित्य परिणमित, ये मेरी परिणाम शक्ति है। आत्मा तीनों से अभिन्न, इन तीनों से अभिन्न है, एक में गया इसके अंदर ही आत्मा के साथ ये उत्पाद वे ध्रुवता उसी में ही हो रही है। इसके बाद आती है 20वीं, आती है अमूर्तत्व शक्ति। ये अमूर्तत्व शक्ति से, ये इसका मतलब है कि पुद्गल की जो प्रॉपर्टीज होती है ना, अमूर्तत्व का शक्ति का मतलब है जो मूर्त में गुण होते हैं, स्पर्श वर्ण गंध रस से रहित, इंद्रिय ग्राही नहीं। ये इंद्रिय ग्राही नहीं हो सकती। ये अमूर्तत्व शक्ति अतीन्द्रिय ज्ञान से अनुभव हो आत्मा। ये मेरी आत्मा अमूर्त, मैं कहता हूं जब है आत्मा अमूर्त है, ये इस शक्ति, ये अमूर्तत्व की शक्ति है मेरी आत्मा के पास। इससे स्पर्श वर्ण गंध रस से रहित है।
इंद्रिय ग्राही नहीं है ये, क्योंकि इसमें वर्ण गंध रस स्पर्श से रहित है। अतीन्द्रिय ज्ञान से अनुभव में आ सकता है। आत्मा ही आत्मा को, आत्मा का अमूर्त ही अमूर्त को देख सकता है, मूर्त नहीं देख सकता। अमूर्त की ऐसी स्टेज आती है कि अमूर्त ही अमूर्त का जो है वो अनुभव में आ जाती है, ये उसका अनुभव में आती है। ये कौन सी आत्मा जो अमूर्त है, वो उससे अमूर्त शक्ति है। फिर है अकर्तव्य शक्ति, जो भोगता है। नहीं नहीं, अकृत कौन सी भोक्ता, ये नीचे है भोक्तृत्व। अब भोक्तृत्व अकृत, ये एक्चुअल कर्तृत्व होगा। ये अकृतत्व शक्ति से जड़ कर्म कर्त राग आदि का कर्ता आत्मा नहीं, जो कार्य सिद्धों का नहीं वो आत्मा का भी नहीं। मेरा अकृतत्व शक्ति क्या है, जो करता है जड़ कर्म जो है, ये जित कृत्य जो है, ये राग आदि का कर्ता आत्मा नहीं। ना तो जड़ कर्म करेगा ये क्या, जो राग आदि आदि और द्रव्य कर्म, ये दोनों का कर्ता आत्मा नहीं। निश्चय से आत्मा कर्मों का कर्ता नहीं है, राग द्वेष का कर्ता आत्मा नहीं है। आत्मा नहीं, जब ये स्वभाव में आत्मा तो नहीं है। राग द्वेष तब होता है जब ये विभाव में जाता है, उसको अपना किया हुआ वो नहीं मानता, क्योंकि वो कहता है कर्म तेरे कारण, कर्मों के कारण मैं विभाव में गया, मैं तो ठीक था, वापस लौटा तो मैं अपने स्वभाव में हूं। ये जब हुआ तो मैंने नहीं किया, जबकि करने वाला वही है। भाग में नहीं था, विभाग में किया ना। विभाग में किया, और विभाग जिसके कारण हुआ उस पे दोष लगा रहे हैं। मतलब जैसे कई कहते हैं ना कि तूने करवाया मेरे से, बच्चे आपस में लड़ते हैं ना कि मैंने नहीं किया तूने करवाया मेरे, ये वैसी है कि मैंने नहीं किया तूने करवाया, तू जान तेरा काम। और वो कहता है कि मैंने तो मैं तो तुझे कर्म छूता तक नहीं, फिर मैंने कैसे करवा दिया, मैंने कैसे करवा दिया। तो इसको अलग लेंगे इस इश्यू को। ये जो है ना, ये क्या है कि अकृतित्व शक्ति। अब भोक्तृत्व शक्ति का मतलब है कि जड़ कर्म राग आदि विकारी भावों का भोगता भी नहीं आत्मा, मैं भोग भी नहीं सकता। जो करता नहीं है तो भोगेगा क्या? मैं भोगता नहीं हूं, ये भी समझना, मैं भोगता नहीं हूं, मात्र ज्ञाता हूं। ये शरीर ही कर रहा है, शरीर ही भोग रहा है, मैं इसको भोगता हुआ देख रहा हूं। देख रहा हूं मतलब मैं जब भोगता हूं मैं भी तो शरीर के साथ चला जाता हूं। एक्चुअली भोगने का क्या है, वो जड़ ये कर्म थोड़ी भोगेंगे, उसका भी वो अपने ऊपर नहीं ले रहा, उसका भी अपने ऊपर नहीं ले रहा कि अभोक्तृत्व शक्ति। और फिर आती है लास्ट में आती है निष्क्रियत्व शक्ति, 23वीं। तो निष्क्रिय शक्ति से निष्क्रिय स्वभावी आत्मा निष्कंप रहता है सदा सबके आभा। जब सब कर्म खत्म हो जाते हैं तो निष्कंप पूर्णता हो जाता है, जब सम्यक दर्शन होता है तो थोड़ा निष्कंप हो जाता है, उतना कम। जैसे पहले अगर समझो 100% था, तो ये समझ लो अब जो नहीं 50 तो नहीं, 50 तो बहुत कम हो गया, मतलब ये समझो कि उसमें 80-85 रह गया उसका 80%। अब वो कंपन उतने लेवल की नहीं हो जितनी लेवल की चौथे गुण स्थान से पहले हो रही। तो पहले गुण स्थान पे जितना कंपन हो रहा था, अब उतना कंपन सम्यक दर्शन के बाद में नहीं होगा। निष्कंपता थोड़ी सी आई है, निष्कंपता आ गई है, ये थोड़ी हाँ नहीं, निष्कंपता थोड़ी आ गई है, बस इतना ही समझो। ये जो है ना निष्क्रियत्व शक्ति जो है, और फुल कब होती है, 14वें गुण स्थान पे। 14वें गुण स्थान पे जब सब कर्म खत्म हो जाते हैं, अडोल अकंप, तब उस टाइम निष्क्रियत्व शक्ति पूर्णता से आ जाती, पूर्णता से। क्या है, निष्कंप रहता है सदा जब सब कर्मों का अभाव होता है, जब सब कर्मों का अभाव हो जाता है। और ये क्या 24वीं है, नियत प्रदेशत्व शक्ति से आत्मा लोक के प्रमाण असंख्य प्रदेश नियत है, फिक्स है, नियत है। नियत प्रदेशत्व शक्ति का जितने इस लोक के प्रदेश हैं उतने ही मेरे प्रदेश है। नियत नियत प्रदेशत्व शक्ति से आत्मा लोक प्रमाण असंख्य प्रदेश नियत है। संसार अवस्था में संकोच विस्तार को प्राप्त होते हैं, संख्या नहीं बदलती। मतलब आत्मा लोक प्रमाण उसके उतने उसके प्रदेश हैं, और संसार अवस्था में संकोच विस्तार को प्राप्त होते हैं। संकोच क्या, संकोच हाँ, ये जो है वो अलग शक्ति है, लेकिन ये इसमें जो है ना, मतलब उसकी संख्या नहीं बदल रही,
कहीं ये सोचो कि एक कुंथु है तो उसके आत्म प्रदेश कम हो गए, हाथी में ज्यादा हो गए, नहीं, उसके भी उतने प्रदेश हैं, निगोद के जीव के भी उतने ही प्रदेश है और इसके भी उतने ही प्रदेश है। तो ये वैसे भी आधी 50% होगी शक्तियां। तो 24 हो गई। हाँ आगे हो गई। मेरा ख्याल काफी हद तक समझ आ जानी चाहिए, अब जिस लेवल तक की समझ आनी चाहिए इसमें। तो कर लो, डिस्कशन करो, नहीं करो, पार करो। नमो अरिहंत नमो सिद्धानंदमाय नमो मच्छायन नमो लोये सर्व साधुन यतारिहंतम अरिहंताम सिद्धानंद साधुन देवली कमतो धम्मो मंगलम यतारि लोगत्मा अरिहंतानंद सिद्धा लोगत्मा साधुन देवली कमतो धम्मो लोगत्मा यतारि शरणं कवचामि अरिहंते शरणं कवचामि सिद्धे शरणं कवचामि साहु शरणं कवचामि देवलीपनतं धम्मं शरणं कवचामि। 4 शरण से पढ़ने मंगल भगवत। वंदामी गुरुदेव। जय वंदामी माता।